हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। जंगल तक पहुँचते हैं कि रात हो जाती है। श्री कृष्ण को लगा कि रात में चलना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने बलराम जी से कहा, रात आज यहीं गुजार लेते हैं, सुबह फिर चल पड़ेंगे। बलराम जी ने कहा, ये जंगल है, मुझे नहीं लगता यहाँ रुकना रात भर ठीक होगा। और अगर रुकना भी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहरा दें। थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति सो जाएगा, तब तक दूसरा पहरा देगा। थोड़े समय बाद दूसरा सो जाएगा तो पहला व्यक्ति पहरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले बलराम जी पहरा देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। अचानक एक राक्षस आता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है। उस आवाज को सुनकर बलराम जी डर जाते हैं तो वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। ये देखकर राक्षस उनको बार बार डराता है और डरते डरते बलराम जी आकार में छोटे होते जाते हैं और वो राक्षस का आकार बड़ा होता जाता है। बलराम जी इतना घबरा जाते हैं कि वो श्री कृष्ण को पुकारते हैं, हे कृष्ण, और बेहोश हो जाते हैं। वो आवाज सुनकर श्री कृष्ण भगवान नींद से जागते हैं और देखते हैं कि बलराम जी बेहोश पड़े हैं। राक्षस अब जा चुका था। कृष्ण भगवान को लगा बलराम जी को बड़ी जोर से नींद आ रही होगी, इसलिए सोने से पहले मुझे आवाज दी और अब सो रहे हैं। अब श्री कृष्ण खुद पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद वो राक्षस फिर से आया। श्री कृष्ण को देखकर वो जोर से चिल्लाया, पर श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं घबराए और बड़े प्रेम से पूछते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? श्री कृष्ण जब नहीं डरे तो वो राक्षस के सामने थोड़े बड़े हो गए और राक्षस का आकार थोड़ा छोटा होता गया। ये देखकर राक्षस को बड़ा गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाता है। श्री कृष्ण ने फिर बड़े प्रेम से पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिक्कत है? भगवान श्री कृष्ण के सामने राक्षस डर गया और धीरे धीरे राक्षस बिल्कुल छोटा होता गया। वो इतना छोटा हो गया कि श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपने हाथ में ले लिया और अपनी कमर पर कपड़े के साथ बांध लिया। सुबह होती है, बलराम जी उठते हैं। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, अरे तुम्हें पता है कल रात को यहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आया था? श्री कृष्ण ने कहा, बड़ा सा राक्षस? वो कपड़े में जिसमें उन्होंने राक्षस को बांधा था उसमें से उसे बाहर निकालते हैं और बलराम जी से पूछते हैं, इसी राक्षस की तुम बात कर रहे हो? बलराम जी ने कहा, जब मैंने इसे देखा था ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब हम किसी समस्या का सामना करने की बजाय उससे डर जाते हैं तो वो समस्या हमारे सामने बड़ी हो जाती है, और जब हम उस समस्या का सामना प्रेम, शांति व समझदारी से करते हैं तो वो हमारे सामने बहुत छोटी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि डर से हम जितना भागेंगे वो हमें उतना डराएगा। हम में से कितने लोग हैं जो रोज एक नए डर में जीते हैं। कभी अपमान का डर, कभी संपत्ति के नाश का डर। एक स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर होने से डर लगता है। जॉब करने वाले को अपने बॉस से डर लगता है। माँ बाप को अपने बच्चों से बिछड़ने का डर लगता है। और आज इस कोविड महामारी के समय में हर किसी को अपनों से छूट जाने का डर लग रहा है। दोस्तों, जो भी आप आजकल अपने चारों तरफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं और आपके सबकॉन्शियस थॉट्स का हिस्सा बन रही हैं और आपके अंदर एक नया डर बना रही हैं। आपने कभी बादलों में बनने वाली अलग अलग आकृतियां देखी हैं? एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर,
वह किसी को खरगोश लगता है। दोस्तों, दृश्य सभी जगह एक है। हम इसे कैसे देखते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे हर तरफ अंधकार दिखाई देगा। जो प्रकाश को अधिक देखेगा उसे हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। इसलिए दृश्य को नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। डर भी एक अंधकार है और आपके अंदर की आवाज़ वो प्रकाश है जिसे आप जितना सुनेंगे बाहर के शोर को शांत करके, उतना ही आपको अंदर से ऊर्जा मिलेगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उतना ही डर खत्म होगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है।